ब्रेक के बाद बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हिमाचल विधानसभा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, जिसका आज 5वां दिन रहा। विधानसभा में बजट 2023 और 24 पर चर्चा चल रही है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बदले की भावना से काम किया गया है, यानी सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि डी नोटिफिकेशन का फैसला सरकार को वापस लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने आते ही लोन लेना शुरू कर दिया है। वहीं पर सत्ता पक्ष की बात यह है कि उनकी तरफ से लगातार ये कहा गया है कि जयराम ठाकुर जब सरकार में थे, उस वक्त जयराम ठाकुर सरकार ने कर्ज का बोझ उन पर लाद दिया। और अब विपक्ष का ये कहना है, जब सत्ता बदली तो विपक्ष ने ये आरोप लगाया है कि सरकार आते ही सरकार ने लोन लेना शुरू कर दिया है। बजट इस बीच में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कुछ और नहीं है, कुछ है नहीं खास, और कुछ जो भी है वो बजट बुक में कुछ और है और स्पीच में कुछ और। उन्होंने साथ ही एक बड़ा आरोप लगाया कि महिलाओं को 1500 की गारंटी पूरी नहीं हुई है। इस खबर पर भी हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र जुड़ रहे हैं। राजेंद्र के पास आज खबरों का पिटारा है। पहले मौसम के मिजाज के हवाले से बात की, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर के इस्तीफे से जुड़ी हुई बात की, और विधानसभा को आज सुबह से ही कवर कर रहे हैं, तो उन्हीं का रुख कर लेते हैं। इस आरोप के बाद अब सत्ता पक्ष की तरफ से भी कुछ जवाब दिया गया है। शुरू से बताइएगा संक्षेप में कि आज क्या कुछ रहा 5वें दिन बजट सत्र के दौरान। आज के दिन शुरुआत प्रश्नकाल से हुई और अलग अलग पक्षों, दोनों पक्षों के विधायकों के प्रश्न हुए, उनके ऊपर रिप्लाई मंत्रियों ने दिया। और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री ने इस सप्ताह की कार्यसूची से सदन को अवगत कराया कि इस सप्ताह कौन कौन से दिन किन किन विषयों के ऊपर कार्य होगा और चर्चा होगी। इसके बाद आज का दिन, क्योंकि अब बजट मुख्यमंत्री ने पेश कर दिया है और अब बजट पर चर्चा अब आज से शुरू है, और चर्चा की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष के तरफ से की जाती है, हमेशा की तरह इस बार भी। और जयराम ठाकुर ने शुरुआत चर्चा की, और उन्होंने चर्चा की शुरुआत करते ही सरकार के ऊपर एक के बाद एक बड़े हमले बोले। जयराम ठाकुर ने स्पष्ट कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाओं के तहत 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की ग्रांट आती है, और उन्हीं के सहारे बहुत सी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में जारी है। लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से उनका जिक्र, धन्यवाद केंद्र सरकार का, नहीं किया गया। इसके अलावा क्योंकि एक बजट में मुख्यमंत्री ने फोकस किया था ई वाहन के ऊपर, एक ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था, तो इसके ऊपर भी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये योजना केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का उन्होंने जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि पिछले बजट से ही, जब केंद्र ने अपना पिछला बजट प्रस्तुत किया था, उस वक्त से ही ये घोषणा कर दी गई थी, और इसके तहत विभिन्न रियायतें केंद्र की तरफ से दी जा रही है, चाहे ई वाहन खरीदने की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए। वही जिक्र मुख्यमंत्री ने यहां पर अपने बजट में किया है, जिसकी वो शाबाशी ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ई वाहन, ई बजट के लिए आपने कोई बजट का प्रावधान इस योजना के तहत नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा है कि जो भी अगर कोई प्राइवेट बस खरीदना चाह रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उसको यूज करना चाह रहा है, और वो इलेक्ट्रिक बस खरीदते हैं, तो प्रदेश सरकार की तरफ से 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। इसी प्रकार अगर कोई ई टैक्सी खरीदता है तो उसके ऊपर भी सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष का सवाल था कि बजट कितना रखा है, ये जो अपना बजट भाषण है उसमें मुख्यमंत्री ने नहीं दर्शाया है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र की जो योजनाओं का जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में किया था, उसके ऊपर भी नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पैट स्कैन लगाने की बात, मशीन लगाने की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं। 50 करोड़ के करीब एक पैट स्कैन मशीन आती है, और जो बजट में प्रावधान है वो कुल 50 करोड़ का है, और मुख्यमंत्री जिक्र कर रहे हैं कि हम 5 मेडिकल कॉलेजों में पैट स्कैन मशीन लगाएंगे, जो कि संभव नहीं है। उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष का जो फोकस अपने भाषण में रखा, वो कांग्रेस की गारंटियों के ऊपर रखा, क्योंकि कांग्रेस
जब सत्ता में आई थी, चुनाव थे, तो कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक महिला को 1500 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन बजट भाषण में जब जिक्र किया गया तो ये कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि कुल 2.5 लाख महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे, और वो भी वो महिलाएं जिनको पहले से 1000 या 1200 रुपए की पेंशन मिल रही है। तो इसके ऊपर मुख्यमंत्री ने घेरा और कहा कि आप खास बातें रही जो राजेंद्र हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह से विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया और सत्ता पक्ष की तरफ से किस तरह से इसका जवाब दिया जाना है, और सदन के बाहर भी वो जवाब देते रहे, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। तो विपक्ष का सीधे तौर पर ये कहना है कि बदले की भावना से काम कर रही है सरकार। बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए।